आमनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवक्त्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला। शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तक केशव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं। नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा। भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हरिओम। आज के इस छठे अध्याय के सत्र में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 5 अध्याय पूर्ण किए हैं। थोड़ी विहंगम दृष्टि पिछले अध्याय की ओर हम लेके जाएंगे। भगवद गीता के कुल 18 अध्याय है। इन 18 अध्याय को 6 अध्यायों में विभाग किया है। तो इस पूरे अध्याय को भगवान वेदव्यास जी ने वेदांत के महावाक्य तत्वमसि, इससे उनका संयोग जुड़ा गया है। तत् त्वम असि, वह जो तत् है वह तुम हो। त्वम असि, दोनों में समानता है। तो पहले जो 6 अध्याय है, पहले से लेकर ध्यान योग तक, तो इसका त्वम पद लक्षणा, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो इसकी संगति, कल्मिनेशन जो है इस अध्याय का, त्वम पद का कल्मिनेशन होता है ध्यान में। जब मैं अपने अस्तित्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जानती हूँ, तो उसका कल्मिनेशन जो है वो ध्यान में होना चाहिए, समाधि में होना चाहिए।
तो अभी हम इस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय जो है, 12वां अध्याय तक, वो तत्पद लक्षण, वह परमात्मा कौन है, पहले मैं कौन हूं उसके बारे में चर्चा हुई है, फिर वह परमात्मा कौन है उसके बारे में चर्चा हुई है, और उस परमात्मा को अगर जानना है तो जो साधन है वो है भक्ति। परमात्मा को पूरी तरह से उस ईश्वर को जानना है तो भक्ति के द्वारा हम उस ईश्वर तत्व को जान सकते हैं। तो उसका कल्मिनेशन 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कल्मिनेशन जो है वो भक्ति में होता है। फिर बचे 6 अध्याय, तो 13वां, 14वां और 15वां, ये 3 अध्याय जो है ये 80 पद लक्षण, यानी वह तत् और त्वम दोनों एक कैसे हो सकते हैं। त्वम पद लक्षण और 80 पद तत्पद लक्षण दोनों समानता क्या है, अस्तित्व के बारे में वो अध्याय बता रहे, 13वें से लेकर 15 अध्याय तक। फिर बचे 3 अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, ये अधिकारी के लक्षण, यानी जो इस तत्व को जानने के लिए जो लक्षण चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, उसके बारे में विस्तार से इन 3 अध्यायों में चर्चा की। इस तरह से पूरा अध्याय उस तत्व के बारे में कहते हैं। तो अभी ये जो 6ठा अध्याय है वो त्वम पद के बारे में जो कल्मिनेशन है, जिसकी परिणति जो है वो किसमें होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। मेरी अपने बारे में समझ क्या है, मैं अपने आप को क्या मानती हूं, एक व्यक्तित्व मानती हूं, एक जीव मानती हूं, क्या एक अस्तित्व के रूप में मैं जानती हूं। मेरी अपनी पहचान, मेरे बारे में अपनी सोच क्या है, उसके बारे में ये अध्याय यहाँ पर बताते हैं। तो अध्याय शुरू होता है अर्जुन के विषाद से। अर्जुन को शोक होता है जब अपनी सही पहचान हम नहीं जानते हैं, हम अपने आप को गलत समझते हैं, गलत सोच लेकर चलते हैं, गलत धारणा लेकर जब जीवन व्यतीत करते हैं, तो जीवन से प्रघात से हम व्यतीत होते हैं, परिस्थिति से हम व्यतीत होते के कारण फिर जीवन में शोक आता है। और शोक के कारण शोक जो है वो मोह में बदल जाता है, शोक मोह में हम फंस जाते हैं। तो उस शोक का जो निवारण है और मोह का निवारण किसमें हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा ही हमारे शोक का निवारण हो सकता है। इसलिए भगवान ने, अर्जुन ने पहले अध्याय पूरा अर्जुन का विषाद ही बताया है, शोक, और दूसरा अध्याय भगवान 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अशोश्चानम वशोश्चस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गताशुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित जो है वो शोक नहीं करते हैं। तो पूरे ज्ञान के बारे में, यानी शोक का जो निवारण है वो ज्ञान से ही हो सकता है। शोक का निवारण अन्य किसी साधना से नहीं हो सकता, केवल ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए भगवान सांख्य योग यानी ज्ञान योग अर्जुन को बताते हैं। उस ज्ञान को पाने के लिए मुझे अगर उस ज्ञान को जानना है तो कैसे मैं उस ज्ञान को जानूं, कैसे उस ज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा। तो इसके लिए भगवान ने बुद्धि योग बताया, योग जिसे हम कहते हैं कर्म योग। तो कर्म योग के द्वारा मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर सकती हूँ। जब ये कर्म योग क्या हुआ, साधन हुआ, और साध्य क्या है, ज्ञान जो है वो साध्य है। तो कर्म योग से मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकती हूँ। जब मैं ज्ञान को प्राप्त करती हूँ, जब मैं उस तत्व को जानती हूँ, तो उस तत्व में जो रमण करता है उसकी स्थिति क्या है,
वो किस प्रकार से रहता है, वो किस प्रकार से जीवन में जगत से व्यवहार किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से उसकी रहनी है, इसकी चर्चा स्थितप्रज्ञ लक्षण में भगवान ने विस्तार से दूसरे अध्याय में बताया है। तो ज्ञान अज्ञान का निवारण है और ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वो कर्म है, कर्मयोग है। और उस कर्मयोग साधन के द्वारा जब हम ज्ञान को अपनाते हैं, ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होती है, तो उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, उस ज्ञानी का लक्षण क्या है, उसके बारे में स्थितप्रज्ञ लक्षण भगवान ने दूसरे अध्याय में बताए। फिर भी अर्जुन को संशय हुआ कि अर्जुन को लगा कि दो मार्ग हैं और मुझे भगवान कर्म घोर कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, इन दोनों में से मैं कौन से मार्ग अपना सकता हूं, आप मुझे बताइए। तो भगवान ने फिर से उसी कर्मयोग को विस्तार से तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार किया है, किस प्रकार से कर्मयोग कर्म करना चाहिए, तो कौन सा कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान ने तीसरे अध्याय में विस्तार से अर्जुन को बताया है। फिर चौथा अध्याय जो है वो भगवान से आरंभ होता है। भगवान ने इस अध्याय में इस ज्ञान की स्तुति की है, उस ब्रह्म विद्या की स्तुति की है। विद्या, ये ब्रह्म विद्या किस परंपरा से चली आई है, तो परंपरा की स्तुति, गुरु परंपरा की इस अध्याय में स्तुति की है। और अनेक यहाँ पर प्रसंग भगवान ने लिए हैं, ईश्वरवाद लिया है, अवतारवाद लिया है और धर्म के बारे में वर्णन, चातुर्वर्ण के बारे में भगवान ने बताया है। तो मूल जो है चौथे अध्याय जो है वो सांख्य योग का ही विस्तार है और कर्म योग के बारे में, साधना के बारे में 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने इस अध्याय में बताए, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं। किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए, साधना साधन क्या है वो बताया है। तो चौथा अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान के बारे में है, ज्ञान विज्ञान संन्यास योग। और पांचवा अध्याय जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में भगवान ने विस्तार से कर्म संन्यास के बारे में, संन्यास के बारे में चर्चा हम भगवान ने की है। एक है विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास, 2 प्रकार के संन्यास के बारे में यहाँ वर्णन किया है। तो अभी छठा अध्याय आरंभ होता है भगवान से। तो ज्ञान हो गया, साधना हमने की, कर्मयोग किया, कर्मयोग के द्वारा हमने ज्ञान भी प्राप्त किया। अभी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान में एकरूपता होनी चाहिए, उसके लिए साधन बताया है ध्यान योग। तो इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योगो नाम। तो उस अध्याय में कुल 47 श्लोक है। पहले 6 श्लोक जो है, पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक भगवान कर्म योग के बारे में संक्षेप में फिर से बताते हैं ताकि कुछ छूटे न। तो पहले से 6 श्लोक तक कर्मयोग के बारे में विस्तार से भगवान ने चर्चा की है। तो कर्मयोग जो है वो ध्यान योग की बहिरंग साधना है। कर्मयोग को आप तुच्छ मत करना, ये बहिरंग साधना है। एक है अंतरंग साधना और दूसरी है बहिरंग साधना। तो कर्मयोग बहिरंग साधना, कर्मयोग से संन्यास की भूमिका, ज्ञान, संन्यास की यानी ज्ञान की भूमिका हम प्राप्त करते हैं। फिर 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक मनुष्य का जो परम जीवन की जो परम प्राप्ति है, भगवत गीता की दृष्टि में जीव की जो अंतिम परिणति जो है वो कहां पर है,
कहां पर उसकी परिणति होनी चाहिए उसके बारे में 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक विस्तार से भगवान ने चर्चा की है। फिर 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक पूरे अध्याय में हम विहंगम दृष्टि डालेंगे और फिर अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्या क्या इस अध्याय में बताया है संक्षेप में मैं बताती हूं, फिर हम अध्याय में प्रवेश करेंगे। फिर 10वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान ने योगारूढ़ होने का योगारूढ़ यानी ध्यान योग कैसा करना है, किस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया करनी है, विस्तार से बताया है। ध्यान का विषय क्या है, ध्यान कैसे करना है, किस प्रकार उस योगारूढ़ व्यक्ति का वर्णन भगवान ने इस अध्याय में बताया है। फिर 2 श्लोकों में 33वें और 34 श्लोक का अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ये ध्यान करना या योगारूढ़ होना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन को संयम कैसे करें, मन के ऊपर कंट्रोल नियंत्रण कैसे करें। कितना भी हम नियंत्रण करने की कोशिश प्रयत्न करें, फिर भी मन जो है विषयों में दौड़ता ही है। तो इसको किस प्रकार से संयम करें, किस प्रकार से नियंत्रण करें, ये प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछता है। फिर 2 श्लोकों में 35वें श्लोक से और 36वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि जो इस योगारूढ़ की साधना में जिसने प्रवेश किया है, यानी जो ध्यान योग कर रहा है, जिसने कर्म योग किया है या कर्म योग करते करते बीच में जिसने शरीर छोड़ दिया, या ध्यान योग करते करते उस योगारूढ़ अवस्था तक नहीं पहुंचा, यानी अभी वो बीच में है, ना इधर है ना उधर है, पूरी तरह से योगारूढ़ भी नहीं हुआ, तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी गति क्या है, मृत्यु के पश्चात वो कहां जाएगा, किस प्रकार से उसकी गति होगी, क्या वो कहां जाता है। तो ये अर्जुन के 3 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न है। फिर 40वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक 47 श्लोक तक भगवान इसका उत्तर देते हैं और आखिर अर्जुन को कहते हैं तुम क्या बनो, योगी बनो। और भगवान यहाँ पर इस अध्याय में भक्ति की महिमा की चर्चा करते हैं। अगर पूरे अध्याय में आप देखें, इस अध्याय जो अध्याय है ध्यान योग के बारे में बता रहा है, और आखिर जो है भगवान भक्ति के बारे में मद्गतेरंतरात्मा योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तुम योगी बनो और मेरे भक्त बनो। भगवान जैसे भक्ति की यहां पर स्तुति कर रहे हैं। अध्याय कह रहा है ध्यान करो और आखिर में भगवान कह रहे हैं भक्ति करो, यानी ये जो आखिरी श्लोक है वो 7वें अध्याय का इंट्रोडक्शन भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं, इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 5वें अध्याय में अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं आखिरी जो 3 श्लोक है वो भगवान वहां पर 5वें अध्याय में ध्यान योग का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रूर प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणः। ध्यान योग की 3 श्लोकों में भगवान ने किस प्रकार से ध्यान करना है, एक आसन में बैठकर आंखें बंद कर अपने नासिका पर और प्राणों को आविष्ट करके किस प्रकार से ध्यान करना है भगवान ने बताया। यानी ये ध्यान योग का इंट्रोडक्शन भगवान ने पहले से दिया है 5वें अध्याय में।
अभी उसका विस्तार छठे अध्याय में भगवान करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान जो है वो कर्म योग के बारे में यहाँ पर भगवान यानी कर्म की स्तुति कर रहे हैं। ये मत समझना कि जैसे अभी पांचवें अध्याय का समापन हुआ ध्यान में तो डायरेक्ट भगवान को ध्यान पर ही बोलना है, ऐसा नहीं होता। पहले भगवान उस कर्मयोग की स्तुति करते हैं, क्योंकि कर्मयोग ही वो नींव है जो हमें ध्यान की ओर लेके जाएगी। अगर हमने हमारे जीवन में कर्मयोग नहीं उतरा है तो ज्ञान की वो परिपक्व अवस्था भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान छठे अध्याय का आरंभ जो है वो कर्मयोग से करते हैं। अभी हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर उस पर चिंतन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न अग्निर्न चाक्रियः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अध्याय का प्रारंभ होता है भगवान से। चूंकि अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा तो अर्जुन के मुख मुद्रा देखकर ही भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह साधक कर्म करोति, वह कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? कार्यम कर्म करोति। तो कार्यम कर्म यानी कौन सा कार्यम? यानी कर्तव्य कर्म वो करता है। किस प्रकार से करता है? अनाश्रित कर्म फलम। अनाश्रित यानी आश्रय का त्याग करके। किस आश्रय का? बोले कर्म फल के आश्रय को छोड़कर वो कर्म कर्तव्य कर्म करता है। कौन? वह साधक। और वह यह सह सन्यासी, वह सन्यासी भी है, सह योगी च, वह सन्यासी भी है और योगी भी है। सह सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। जिसने अग्नि का भी क्या किया है? त्याग किया है, यानी अग्नि को भी छोड़ दिया है। और नचाक्रिय है यानी अक्रिय हो गया, अभी कोई कर्म नहीं करता। यानी व्यवहारिक जो कर्म है वो उसे छुड़ा दिए जाते हैं। कौन है? वह साधक जो कर्तव्य कर्म करता है, वही कर्मयोगी सन्यासी है जो कर्तव्य कर्म करता है। किस प्रकार से करता है? फल का त्याग करके। इसका ये मतलब नहीं है कि फल उसको मिलता नहीं है। फल तो जो मिलना है प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो मिलना है विधिवशात वो प्राप्त होता ही है, लेकिन उस फल पर वो आश्रित नहीं होता है कि मुझे यही चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं। ये जो आश्रय बुद्धि है उस आश्रय को उसने क्या किया है? छोड़ दिया है। तो सन्यासी और योगी में विशेष अंतर नहीं है। तो सन्यासी जो है वो कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? कार्यम कर्म। कार्यम कर्म यानी कर्तव्यम कर्म करता है।
अभी कर्तव्य कर्म अगर करता है बिना फल के आश्रय लिए, तो फिर उसका आश्रय क्या होगा? क्योंकि जीव जो है बिना आश्रय के हम रह नहीं सकते। हम अपना जीवन बिना आश्रय के सोच नहीं सकते। किसी ना किसी जीव भाव में रहते हुए हमें किसी ना किसी की आश्रय की आवश्यकता होती रहती है। तो अभी प्रश्न आता है, आप भी विचार करिए कि हम आश्रय क्यों लेते हैं? दूसरा प्रश्न है कि अगर आश्रय क्यों लेते हैं और किनका आश्रय लेते हैं? तीसरा प्रश्न है कि आश्रय को हम कब छोड़ते हैं? आश्रय यानी डिपेंडेंट, मैं पूरी तरह से एक व्यक्ति पर, किसी पर आश्रित हूं। तो जब हम जीव भाव में, जब हम शरीर में हैं, शरीरधारी है, तो हम शरीर पर आश्रित है। बिना शरीर के हम चल नहीं सकते, बिना शरीर के हम बोल नहीं सकते। तो वाणी, बोलने के लिए मैं वाणी पर आश्रित हूं, चलने के लिए पैर पर आश्रित हूं, तो आश्रय तो चाहिए। ये सारे जो आश्रय है, जीव भाव में रहते हुए हमें आश्रय चाहिए। चाहे संबंध का आश्रय हो, चाहे धन का आश्रय हो, चाहे पद का आश्रय हो, चाहे निर्जीव का आश्रय हो, किसी ना किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो अभी प्रश्न है कि आश्रय हम क्यों लेते हैं? मूल प्रश्न यहां है। जब इस पर हम आप विचार करें, चिंतन करेंगे, तो उत्तर यही मिलेगा कि हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। आश्रय हम तब लेते हैं जीवन में जब हमें सुख चाहिए। कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं, कोई वस्तु हमें दुख देती है तो उस वस्तु का हम त्याग करते हैं, उस व्यक्ति से हम भाग जाते हैं, क्योंकि वो हमें दुख देता है, तो उसका आश्रय हम छोड़ देते हैं। तो जीवन में मूल जो मांग है हम सबकी, वो है हमें सुख चाहिए। दूसरा, आश्रय जो है वो हमें सुरक्षा की अनुभूति कराता है कि मैं सुरक्षित हूं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, उनको छोड़ता नहीं है, कि उसे पता है उसकी सुरक्षा जो है वो कहां पर आश्रित है, उसके माता पिता पर आश्रित, उसको जो चाहिए वो वहां से मिलेगा। तो पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित होता है। तो दूसरा है कि हमें क्या मिलेगा? सुरक्षा की भावना मिलेगी, हम सुरक्षा मिलेगी। अभी इसका उल्टा आप देखिए, जब हम किसी पर आश्रित होते हैं तो हम स्वाधीन होते हैं या पराधीन होते हैं? जब मैं किसी पर डिपेंडेंट होती हूं तो मैं अपनी जो स्वाधीनता है, अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो देती हूं। मैं पराधीन हो बैठती हूं, उस व्यक्ति पर आश्रित होती हूं। जैसे मुझे कहीं पर जाने के लिए मुझे ड्राइवर चाहिए, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, तो मुझे अगर कहीं जाना है, मैं पूरी तरह से किस पर आश्रित हो गई?
ड्राइवर पर एक उदाहरण देती हूं, एग्जाम्पल। अगर वो व्यक्ति, वो ड्राइवर उस समय नहीं आता है तो मैं क्या होती हूं? मेरी जो स्वाधीनता है, मेरा जो सुख है, वो किस रूप में परिणमित हो जाएगा? दुख में परिणमित हो जाएगा। अगर वो है तो मैं सुखी हूं, वो आ गया तो मैं सुखी हूं उस समय, वो नहीं आ गया तो मैं दुखी हूं। तो मेरा जीवन जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट बन गया है, आश्रित बन गया। तो इसलिए भगवान ने रामायण में एक चौपाई आते, पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता के समान उसमें सुख नहीं है। अगर कोई पराधीन व्यक्ति है, किसी पर आश्रित है, तो उसके समान कोई दुख नहीं है। तो आश्रय हम लेते हैं सुख के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन वही आश्रय हमें पराधीन भी बनाता है। तो आश्रय तो चाहिए, क्योंकि जीव भाव में है, संबंध पर आश्रित होंगे, माता पिता पर आश्रित होंगे। जैसे आजकल के युवक जो है वो अपने माता पिता पर आश्रित नहीं होना चाहते, क्योंकि पराधीन नहीं हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना स्वातंत्र बनाना, स्वातंत्रता चाहिए होता है उनको। तो अपना क्या करते हैं, अलग से घर से अलग हो जाते हैं, अपना अलग घर बनाते हैं, अपनी अलग गाड़ी लेते हैं। तो भले ही एक वस्तु से, एक व्यक्ति का आश्रय उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन दूसरा आश्रय उन्होंने पकड़ लिया। घर का आश्रय पकड़ लिया, गाड़ी का आश्रय पकड़ लिया, पैसे का धन का आश्रय पकड़ लिया, एफडी का आश्रय पकड़ लिया, मित्र का आश्रय पकड़ लिया। तो किसी ना किसी का आश्रय तो पकड़ा है। भले ही एक आश्रय छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह से छोड़ा है, तो आश्रित ही है। चाहे सजीव हो, सजीव पर आश्रित हो, या निर्जीव पर। अभी वो निर्जीव पर आश्रित है, जड़ वस्तुओं में आश्रित है, घर पर आश्रित है, गाड़ी पर अन्य चीजों में वो आश्रित है। तो विचार जब करते हैं, चिंतन जब करते हैं, तो निर्णय यही निकलता है, बिना आश्रय के जीवन तो चल नहीं सकता। तो लेकिन यहां भगवान क्या कहते हैं कि आप क्या करो, आश्रय को, फल के आश्रय को छोड़ दो। ये कब हो जाएगा? आश्रय को हम कब छोड़ सकते हैं? छोटा आश्रय जो है तभी छूट जाता है जब हमें कोई बड़ा सहारा मिलता है। तब जीवन में जो छोटे छोटे आश्रय है वो हमसे छूट जाते हैं। तो वो जो स्वाधीनता है, वो जो पराधीनता है, जब बड़ा आश्रय मिल जाएगा तो वो पराधीनता हमसे छूट जाती है। तो यह साधक जो है वो पूरी तरह से किस पर आश्रित है? ईश्वर पर आश्रित है। वो जो कर्म करता है ईश्वर के लिए करता है, ईश्वर प्रीत्यर्थम, प्रभु के लिए करता है, उस अंतर्यामी को सुख देने के लिए वो कर्म करता है। उसका जीवन प्रभु परायण होने के कारण उसका जो आश्रय जो है वो कौन बन गया? प्रभु बन गए। कि उसे पता है मेरी सुरक्षा, मेरा योगक्षेम चाहने वाला जो है वो मेरा प्रभु है, मेरा गुरु मेरा योगक्षेम चाहने वाला है। यहां सुरक्षा की भावना जब प्रकट होती है,
ये जब प्रगाढ़ बुद्धि, प्रीति की बुद्धि प्रभु में बढ़ जाती है, तभी अन्य आश्रयों का वो क्या करता है, त्याग करता है, अन्य आश्रयों को छोड़ देता है। अपने आप उसके अन्य आश्रय जो है वो छूट जाते हैं, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप छूट जाते हैं। जब कोई बड़ा आश्रय मिलेगा तभी हमारे जीवन से ये जो छोटे छोटे आश्रय है वो अपने आप छूट जाएंगे। तो इसलिए कहा अनाश्रितम कर्म फलम, तो कर्तव्य में भी आश्रित नहीं है वो। देखो, जब हम कर्तव्य करते हैं तो भी मन में यह भावना होती है कि ये मेरा कर्म है, हम कोई कुछ नहीं, भले ही हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म मेरा ये जो मेरा कर्तव्य कर्म है, ये कर्म मुझसे कोई छीन न ले, ये भावना भी मन में होती है। लेकिन ये सन्यासी, ये साधक कैसा है कि वह जो कर्तव्य कर्म है वो किसके लिए कर रहा है, प्रभु की प्रीति के लिए कर रहा है, ईश्वर की प्रीति के लिए जब कर्म करता है उसका, इसलिए उसने अन्य आश्रयों का, उन कर्म फलों का, कर्मफल के आश्रय का त्याग किया है। फल मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं फल नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आश्रय जो है, आश्रय बुद्धि, वह जो स्वाधीनता थी, वह जो पराधीनता थी, वो उसे छूट गई है। तो ये अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह सन्यासी, वह कौन है, सन्यासी है, कर्मयोगी होते हुए भी, गृहस्थ होते हुए भी वह कौन है, सन्यासी है। और वही कौन है, योगी है। न निरग्नि, अग्नि का उसने क्या किया है, त्याग किया है। जब सन्यास लेते हैं, सन्यास लेते समय अग्नि का त्याग करना पड़ता है, इसलिए सन्यासी को अलग से खाना बनाना ये सब नहीं करना है। जो मिलता है विधिवशात जो प्राप्त होता है वही उसको लेना पड़ता है। यानी वैदिक कर्म से उसका संन्यास हुआ है। वैदिक जो कर्म है, जो गृहस्थी के लिए जो कर्म है, यज्ञ हवन जो गृहस्थी के लिए जो बताया हुआ कर्म है, स्वर्ग होम आदि ये जो कर्म है, इन सभी कर्मों का उसने क्या किया, हवन आदि का, अग्नि का उसने क्या किया है, त्याग किया है। इसलिए अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए संन्यास लेते समय उसकी एक तो जनेऊ काढ़ा निकाला जाता है, और जो माथे की जो ये होती है वो भी काट दी जाती है, कि अभी उस सभी कर्मों से उसको क्या किया है, वैदिक कर्मों से जो हवन आदि उन सारे कर्मों से उसको छूट दी है, अभी उसको करना नहीं है। किसको, वह योगी को, वह सन्यासी को ये कर्म नहीं करना है, उसको छूट दी गई है। फिर कहा अक्रिय, अक्रिय यानी अभी उसके जो व्यवहारिक कर्म है, क्योंकि संन्यास लिया है, जो दैनिक जो जीवन में जो कर्म होते हैं उन कर्मों का उसने क्या किया, व्यवहारिक कर्मों का वो नहीं कर सकता। अभी पूरी तरह से वो प्रवृत्ति मार्ग से कहाँ चला गया, निवृत्ति मार्ग पर उसने प्रवेश किया। किसने किया, जो कर्मयोगी बना है, जिसने कर्तव्य कर्म किए हैं। किस प्रकार से कर्तव्य कर्म किए हैं, प्रभु के प्रीति के लिए उस फल के आश्रय को छोड़कर जो कर्म करता है, और जो
अग्नि, जिसने अग्नि का त्याग किया, यानी वैदिक कर्मों का भी जिसने त्याग किया है, व्यवहारिक कर्मों का भी जिसने त्याग किया है, वह कौन है? सन्यासी है। वह कौन है? योगी है। अभी वो योगारूढ़ अवस्था में यानी ध्यान योग अवस्था में स्थिति में पहुंचने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी हम कैसे जाने? आगे कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव नैय संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडवः नैय संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडवः, कौन वह सन्यासी है? यम सन्यासी इति प्राहुः। किसको आप सन्यासी कहते हो? विद्धि, उसको जानो समझो। यम नह्य संन्यस्त संकल्पः, जिसने संकल्पों का त्याग किया। संकल्प यानी सम्यक कल्पना, सम्यक प्रकार से की हुई कल्पना। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म करने के पीछे हम पहले क्या करते हैं? सोचते हैं कैसे करना है। कहीं पर जाना है तो पहले मन में विचार आता है, कामना आती है, तो संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का उसने क्या किया है? त्याग किया है। किसने? वह सन्यासी जो कर्मयोगी था, जिसने कर्तव्य कर्म किए हैं, यानी निषिद्ध कर्म आचरण छोड़ दिया है, काम्य कर्म छोड़ दिया है। केवल जो कर्तव्य परायण जीवन है वही कर्तव्य परायण कर्म वो कर रहा है, और वह कर्म बिना संकल्प के कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है प्रभु की प्रीति के लिए। इस प्रकार से वो जब कर्म करता है तो समझना वह कौन बन गया? सन्यासी। यानी कर्म योगी से अभी कौन बन गया? सन्यासी बन गया। वही सन्यासी कौन है? योगी है। योगी और सन्यासी दो अलग नहीं है, ये मत समझना। योगी अलग है और सन्यासी अलग है। जो कर्मयोगी था, पहले कर्मी था, कर्म कर रहा था, अभी वही कर्म, कर्तव्य परायण कर्म प्रभु के लिए कर रहा है। जब प्रभु के लिए कर्तव्य कर्म कर रहा है, धीरे धीरे उसका जो रजोगुण है, जो वासना है, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। कर्तव्य और भोक्तृत्व क्षीण होते जाता है। जितना कर्तापन और भोक्तापन क्षीण हो जाएगा, उतना उसका जो मन है, अंतःकरण है, वो हल्का हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और उस शुद्ध अंतःकरण से जो कर्म करेगा, वह कर्म जो है वो किसके लिए करेगा? प्रभु के प्रीति के लिए। यानी उसका अपना कोई संकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए हनुमान जी ने जो कर्म किए हैं, चाहे वो सात्विक कर्म हो, चाहे वो राजसिक कर्म हो, या किसी की हत्या हो, या सीता की खोज हो, जो भी उन्होंने कर्म किए, सारे कर्म किसके लिए थे? उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। जो भी कर्म थे वो प्रभु के लिए कर्म थे। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है तो वह कौन है? कर्मयोगी होते हुए भी, गृहस्थी होते हुए भी वह सन्यासी है, और वह कौन है? योगी है। अभी वह योगी बनना है, सन्यासी बनना है, तो कैसे बनूं? किस प्रकार से मैं बनूंगा? इसको आगे कहते हैं आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य
तस्सैव शमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते आरुरुक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्सैव कर्म क्षम कारणमुच्यते। जो आरुरुक्ष होना चाहता है, किसमें आरुरुक्ष होना चाहता है? कर्म योग में आरुरुक्ष होना चाहता है वह मुनि, आरुरुक्ष मुनि ही। अभी वो कौन बना है? मुनि बन गया। जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, उसे कहा है मुनि। जिसने जीवन को देखा है, पहले भी अज्ञान दशा में जो कर्म किया है उसने देखा है, और उस कर्तव्य कर्म से उठकर वो अभी आरुरुक्ष होना चाहता है, और इसलिए कहा है वहां मुनि को कर्म कारण मुच्यते। उसको क्या करना है? कर्म करना है। किसको? उस मुनि को जो योगारूढ़ में अभी योगारूढ़ नहीं बना। अभी वो कौन है? मुनि है। वह मुनि आरुरुक्ष होना चाहता है। आरुरुक्ष यानी कर्मयोगी होना चाहता है। कर्मयोगी का साधन, कर्मयोग का साधन करना चाहता है। आरुरुक्ष यानी है उस प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो तुम्हारी पहचान है, जो तुम्हारा सामर्थ्य है, अपनी पहचान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, उसमें उस कर्तव्य को प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, प्रीति के लिए तुम क्या करो? कर्म करो। तो उसको कहा कर्म कारण उच्यते। तुम क्या करो? कर्मयोग की साधना करो। चाहता है उसके लिए पहली साधना क्या है? तुम क्या करो? कर्मयोग की साधना करो। बिना कर्मयोग के साधना किए हम डायरेक्ट जो है ध्यान योग में प्रवेश ठीक से नहीं कर सकते। तो हम सुनते तो बहुत है, तो जो हम आप जो सुन रहे हैं, तो सुनकर मन में क्या आती है? एक ललक आती है कि हमने सुना है ऐसा ऐसा करना है, तो हमें लगता है कि हमें ये करना है, हमें ध्यान करना है। लेकिन हम उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी योग्यता है, आर वी केपेबल ऑफ डूइंग इट जस्ट बाय लिसनिंग टू सम टॉक। किसी को सुनने, श्रवण करने मात्र से मन में बेचैनी नहीं आनी चाहिए कि यही करना है। हमें अपने आप को जानना है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी कैपेसिटी कहां तक है। मेरी कैपेसिटी वहां तक नहीं है तो मैं वहां तक नहीं जा सकती। अभी मेरी कैपेसिटी, मेरा सामर्थ्य, मेरा बल इतना ही है, मैं इतना ही कर सकती हूं। तो जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, तो अपनी योग्यता को जानकर, अपने सामर्थ्य को जानकर प्राप्त परिस्थिति में जो हमें मिलता है वो हमें करना है।
ये नहीं सुना कुछ और वही जो सुना है वही करना है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता को जांचना सीखो। जब हम अपनी योग्यता को ठीक से उसका निरीक्षण करेंगे कि मैं ये इस समय ये कर सकती हूं, इस समय ये नहीं कर सकती, तो अपनी योग्यता के अनुसार हमें अपना साधन करना चाहिए। तो जब हम पहली साधना क्या है, कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का पर्यवसन किसमें होना चाहिए, कर्मयोग। जो मैं कर्म कर रही हूं, चाहे घर का साफ सफाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे ऑफिस में जो भी कर्म कर रही हूं, जो मेरा कर्तव्य कर्म है, वो सब किसके लिए अर्पण होना चाहिए, प्रभु के लिए। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं किंकर भाव जो है मन में आना चाहिए। जो भी मेरा, अभी मैं श्रृंगार भी कर रही हूं, वो भी प्रभु के लिए कर रही हूं। मेरे सारे कार्य में जो मेरी प्रायोरिटी है वो किसको होनी चाहिए, किसका होना चाहिए, प्रभु का होना चाहिए। मेरा प्रभु, उसके लिए मैं ये सब कर रही हूं, तो वह क्या हो जाएगा, मेरा कर्मयोग हो जाए। कर्म, कर्तव्य कर्म मेरा किसमें परिणमित हो जाएगा, कर्मयोग में परिणमित हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, कर्तव्य कर्म हमें कर्मयोग से योग में नहीं कराता है। क्योंकि कर्तव्य कर्म, अगर वो कर्तव्य कर्म से कभी हमारी इतनी आसक्ति होती है, वो कर्तव्य कर्म अभी कोई किसी ने हमारा छुड़ा दिया कि अभी तुम्हें, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम ये कर्म मत करो, तुम दूसरा कार्य करो, तो तब मन पर बहुत बड़ा आघात होता है, मन दुखी होता है। मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मुझे कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रही हूं। तो कर्म से क्या हो गई, मेरी आसक्ति हो गई। भले फल के साथ मेरी आसक्ति नहीं है। देखो, फल की आसक्ति छूट जाती है कई बार, लेकिन कर्म की आसक्ति जो है वो छूटती नहीं है। कर्म की आसक्ति तभी हमारी छूटेगी जब मैं ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करूंगी, तब हमारे कर्म की आसक्ति छूट जाती है। वो मेरा कर्म, कर्तव्य कर्म अभी मेरे पास है, और मेरे से वो कोई छुड़ा भी दे तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर, मेरे चित्त पर नहीं होना चाहिए। ये तभी होगा जब मैं प्रभु परायण जीवन जीने लगूंगी। प्रभु परायण जीवन अगर नहीं जी रही हो तो कर्तव्य कर्म छूटने से मन में दुख होगा। तो फलासक्ति भी छूटनी चाहिए, और कर्म पर, कर्म का आश्रय जो है कि यही मैं कर रहा हूं, यही मैं कर रही हूं, यही मुझे करना है, ये भी आश्रय छोड़ना चाहिए। यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व भी छूटना चाहिए। इसलिए कहा, पहली जो साधना है ध्यान योग में जाने के लिए, जो सबसे पहली साधना है वो है कर्म। जो आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली साधना क्या है, तुम कर्मयोग करो। और धीरे धीरे प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश, तुम्हारी प्रवृत्ति अगर ठीक से हो गई, कर्मयोग अगर ठीक से हो गया, तो वही कर्मयोग तुम्हें योगारूढ़ बना देगा। योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते। वह योगारूढ़ जो कर्मयोगी था, जो कर्मयोग कर रहा था, अभी कौन बन गया, योगारूढ़ बन गया। उस योग में आरूढ़ हो गया, उस ध्यान योग में उसने क्या किया, प्रवेश कर गया। वहां प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में उसने क्या किया,
प्रवेश कर गया, प्रवेश किया उसने। तो उसके लिए क्या कहा, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। उसके लिए क्या साधना बताई, तुम क्या करो, शम कारणम उच्यते। लेकिन जो मुनि है, जो आरुरुक्ष होना चाहता है, उसके लिए कौन सी साधना है, कर्म कारण उच्यते। और जो योगारूढ़ है, जो निवृत्ति प्रधान वाला व्यक्ति है, उसके लिए कहा शम। अभी शम का डेफिनेशन क्या है, आपने तत्वबोध तो पढ़ा है, तो वहां पर जो डेफिनेशन है और यहां थोड़ा फर्क है। वहां भगवान ने क्या कहा था, शंकराचार्य ने, शम कहा मनोनिग्रह, तत्वबोध, शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, अधिकारी लक्षण में तत्वबोध में विस्तार से हमने चर्चा की थी। तो यहां पर भगवान क्या कहते हैं, शम का अर्थ क्या है, योगारूढ़स्य पुनः तस्य एव शम उपशम सर्व कर्मेभ्यो निवृत्ति, सर्व कर्मेभ्यो निवृत्ति कारणम योगारूढ़त्वस्य साधनम उच्यते इत्यर्थः। सारे कर्मों का क्या करना है, निवृत्ति करनी, सारे कर्मों का क्या करना है, छोड़ना है उसको। अभी यहां पर क्षमा का वहां अर्थ क्या किया है, मन के ऊपर नियंत्रण करना। लेकिन यहां क्षमा का अर्थ भगवान क्या कर रहे हैं कि सारे जो कर्म कर रहे हैं, यानी लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, सारे कर्मों का उसे क्या करना है, जो सन्यासी है उसको क्या करना है, सारे कर्मों का त्याग करना है। न वो लौकिक कर्म कर सकता है, न वो वैदिक हवन इत्यादि सारे कर्मों का उसे क्या करना है, त्याग करना है। कौन, जो योगारूढ़ बन गया, जो कर्मयोगी है, उसके लिए नहीं कहा। कर्मयोगी अभी भी प्रवृत्ति मार्ग में है, उसके अंदर राग द्वेष अभी भी है। धीरे धीरे कर्मयोग करके उसके राग द्वेष शिथिल होते हैं। अभी भी प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन वो कर्मयोगी धीरे धीरे वही कर्मयोगी योगारूढ़ की अवस्था में पहुंचता है, यानी निवृत्ति मार्ग में पहुंचता है। तो उसके लिए कहा भगवान ने कि तुम क्या करो, सारे जो कर्म है उन सारे कर्मों का तुम त्याग करके केवल तुम्हें क्या करना है, निवृत्ति मार्ग में अभी प्रवेश करना है। तो यावत यावत कर्मेभ्य उपरमते, जितना जितना कर्मों से उपरमता आती है कि अभी बस हो गया और कितना मैं कर्म करूंगी, कर्म से उपरमता यानी कर्म करने की आशा भी जो है वो छूट गए। पहले फल छूट गया, फल की आसक्ति छूट गई। अभी धीरे धीरे वो कर्मयोग से इतना ऊपर चढ़ गया, उसकी साधना इतनी परिपक्व हो गई कि वह अभी वो कर्म भी नहीं करना चाहता है। उसे वो कर्म जो है वो बोझ लगता है कि अब बस हो गया, अभी मुझे फिर क्या करना है, ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। तावत तावत यावत 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 कर्मेभ्य उपरमते तावत तावत निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते। जितना जितना उसे कर्मों से उपरामता आ जाएगी, कर्म अभी हो गया बस और नहीं, फल की आसक्ति छूट गई, फल भी नहीं चाहिए, फल मिला ना मिला कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर्म की आसक्ति भी छूट गई। मन पूरी तरह जितेंद्रिय, इंद्रियों वो पूरी तरह से इंद्रियों को उसने जीत लिया। मन जो है प्रशांत है, पूरी तरह से वो तन्मय हो गया है। कहां पर, उसको ध्यान में उसकी तन्मयता जो है
वो ज्ञान में उसकी तन्मयता बढ़ गई है, उस ज्ञान में वो स्थित होना चाहता है, ध्यान में वो स्थित होना चाहता है। उस उपरांता उसकी जो रमण है, उसका जो रमणीय है, वो अंतरात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई उसको रमणीय अभी नहीं लगता, अन्य कोई वस्तु उसको प्रिय नहीं लगती। ऐसी अवस्था में वो पहुंचा है, तो उसको कहा तुम क्या करो, निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करो। तो उसको कहा योगारूढ़, वही योगारूढ़ व्यक्ति शमक कारण मुच्यते, उसको कहा तुम निवृत्ति मार्ग को अपनाओ, यानी ध्यान मार्ग में, संन्यास मार्ग में पूरी तरह से तुम अपना सकते हो। अभी ये कैसे पता चलेगा कि मैं योगारूढ़ हुआ, क्या कर्मयोगी, मैं कर्मयोगी हूं? ये कब पता चलेगा कि कर्मयोगी से मैं योगारूढ़ की साधना में कैसे प्रवेश मैंने किया, यानी कर्म करने प्रवृत्ति मार्ग से मैं निवृत्ति मार्ग में कैसे मैंने प्रवेश किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा और कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम डज वी टेक? तो भगवान कहते हैं यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा, जब, ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, जब इंद्रियों के अर्थ में, विषयों में मन जाता नहीं है, कर्म में, यही कर्म न स्वनुषज्यते, तो कर्म में आसक्ति छूट जाती है। सर्व संकल्प संन्यासी, सारे संकल्प का उसने क्या किया? संकल्प यानी सम्यक प्रकारेण कल्पना, सारे कल्पनाओं का इमेजिनेशन, उसका उसने क्या किया? त्याग किया है। कर्म का भी त्याग किया है और संकल्प का भी त्याग किया है। तो समझना सह सन्यासी, सर्व संकल्प सन्यासी, वह सन्यासी अभी कौन बन गया? योगारूढ़ की अवस्था में वो पहुंच गया, यानी अभी वो आरूढ़ हो गया। किस पर आरूढ़ हो गया? योग में, ध्यान करने में उसने प्रवेश कर लिया। योगारूढ़स्तदुच्यते, अभी वो योग अवस्था में, ध्यान अवस्था में जाने के लिए तैयार हो गया। कब? यदा तदा, जब उसने अपने इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की हो। अभी प्रश्न आता है, क्या इंद्रिया अर्थेषु, अर्थ यानी विषय, क्या विषय हमको खींच लेते हैं? क्या हम विषय की ओर जाते हैं? विषय अपने आप क्या है? जड़ है। जगत क्या है? हम कहते हैं जगत, हमको जगत में इतना आकर्षण है, इतना ग्लैमरस वर्ल्ड है, जगत हमको खींचता है। क्या जगत में, विषयों में वो सामर्थ्य है कि हमको खींचने की? विचार करिए। विषय क्या है? जड़ है। तो जड़ कैसे खींच सकता है? जड़ हमें खींच नहीं सकता है। तो क्या इंद्रियां खींचती है विषयों में जाने की? इंद्रियां भी जड़ है, इंद्रियों में भी वो सामर्थ्य नहीं है। तो कौन है जो हमको जगत के और आकर्षित करता है?
विषय अपने आप नहीं जाते हैं, अपने आप हमको खींच नहीं लेते हैं। नया कोई वस्तु बाजार में आ गई, नया कोई आईफोन आ गया, आईफोन 13 आ गया, वो तो जड़ है। तो वो जड़ वस्तु हमको कैसे खींच सकती है कि उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है हमको खींचने की। तो जड़ वस्तु जगत हमको अपने और खींच नहीं सकता, तो ये कट हो गया। तो क्या दूसरा प्रश्न आता है, क्या इंद्रियां खींचती है? आंख चली जाती है, आंख बाहर जाती है, हाथ बाहर जाते हैं। इंद्रियों में भी वो सामर्थ्य नहीं है। न इंद्रियों में सामर्थ्य है, न वस्तु में सामर्थ्य है हमको अपनी ओर खींचने की। तो कौन है जो हमको जगत के प्रलोभन में, आकर्षण में हमें खींचता रहता है? हमारे अंदर के जो विषय है, मन में जो वासनाएं हैं, मन में जो इच्छाएं हैं, वही हमें बाहर की दुनिया देखने को हम ललक जाते हैं। हम वही देखना चाहते हैं जो मैं देखना चाहती हूं। मैं वह नहीं देखना चाहती हूं जो मैं नहीं देखना चाहती हूं। मैं वही देखूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो इंद्रियों में भी सामर्थ्य नहीं है, न विषयों में भी सामर्थ्य है अपने को खींचने की, अपनी ओर खींचने की। ये जो मन में हमने भ्रम फैला है कि वर्ल्ड इज वेरी ग्लैमरस, वर्ल्ड हमें खींचता है, जगत हमें खींचता है। जगत आपको खींचता नहीं है, न इंद्रिया आपको खींचती है। आपका अपना मन आपको जगत की ओर खींचा, आप जगत की ओर खींचे चले जाते हैं। हमारा मन ही है जो विषयों में रमण करता है, वहां पर हमें आनंद आता है, रमण आता है, इसलिए हम विषयों में की ओर भाग जाते हैं। तो कब समझना? जब हमने इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की, जब हमने इंद्रियों को नियंत्रण किया। यदा ही इंद्रिया अर्थेषु, तब समझना कि हमने योगारूढ़ की अवस्था में प्रवेश कर लिया। अभी हम इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का प्रवचन मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। आज के इंट्रोडक्शन की क्लास में हरिओम आरती करेंगे। राजश्री अम्मा चांट कर भगवद गीतेची आरती। हरिओम। राजश्री अम्मा स्टार्ट। जय भगवती मैया, जय भगवती हरि कमल निहारी सुंदर सुपुनी
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम दादाजी हरि ओम हरि ओम